तेरी महिमा करते थे। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू अनंत का परमेश्वर, तू हमारा बादशाह, तू हमारा राजाओं का राजा। तेरा राज्य शांति और धार्मिकता, तेरे राज्य में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते थे जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, तू हमारे दंड अपने ऊपर लेकर तू दंडित हो, कब्र में से जीव तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते तू ही मेरा ईमान
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला तो राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद देते हैं। बीमारी भी तेरे सामने तेरे चरणों पर झुकता है। कोई भी बीमारी हम पर प्रबल नहीं हो सकता। अंधकार की शक्तियां हम पर प्रबल नहीं हो सकता। अंधलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं हो सकता। प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, हमारा चट्टान है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा चरवाहा है, हमारा रखवाला है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को पिता, तेरी दया और तेरी कृपा और तेरे अनुग्रह से बातें करो पिता। धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के सिंहासन से, तेरे अनुग्रह के शब्दों से प्रत्येक हृदय को भर दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते। आज कोई दुखी है, आज कोई निराशा है, आज कोई ऐसी कोई योजना उनको दिख नहीं रहा, चारों तरफ से अंधेरा है। प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों की उनके हित के लिए बात करो पिता, ताकि वो समझ सके आप उनसे प्यार करते हैं, वो जान सके कि आप उनके बारे में सोचते हैं और ध्यान देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति महिमा करो। धन्यवाद देते सभा को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। आज इस सभा में कोई भाई बहन पहली बार आए हैं, ईश्वर के लिए अपने हाथों को उठा सकते हैं। कोई भाई बहन यदि पहली बार आए, आइए हम सब एक वचन पढ़ते हैं। यशायाह 32 का 18 वचन, 32 का 18। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। जो परमेश्वर की महिमा है, वो हमारे हृदय आत्मा की बातों को जानता है, वो हमें शांति देता है और हमें सुखी रखता है, स्वस्थ रखता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम हर रविवार प्रार्थना सभा होती है गार्डन पब्लिक स्कूल में, जहाँ इस समय हम सब उपस्थित हैं 11 बजे से 1 बजे तक। मंगलवार प्रार्थना का समय संध्या 7 बजे से 8 बजे तक। इस बार मालती और सुरेंद्र जी के घर पे जल्दी कॉलोनी कानपुर रोड आसियाना। बुधवार प्रार्थना समय सभा पास्टर जी के घर पे 7 बजे। शनिवार को सभा लगती है नरसिंहपुर गांव में, वहाँ के लिए प्रार्थना करिए कि वहाँ के जो निवासी हैं परमेश्वर के वचन को समझ सकें और उद्धार अपने जीवन में उद्धार को पा सके, अधिक से अधिक शिष्य बन सके। वहाँ पे प्रार्थना करिए नरसिंहपुर गांव के लिए। इस साप्ताहिक परिवार हैं सुभद्रा जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें शांति और एकता में बढ़ाए रखे। साप्ताहिक जन्मदिन है 23 जुलाई पीटी सागर, परमेश्वर उन्हें आशीष करे। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। साप्ताहिक संधि पास्टर रतन जलगा, उनके परिवार के लिए कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ अधिक से अधिक शिष्य बन सके, कलीसिया बढ़े और परमेश्वर उन्हें आत्मिकता में बढ़ाए। कुछ नाम है यहाँ जिनके लिए खासकर प्रार्थना हम सभी को करनी है। आशा जी हैं सेनू जी, पूजा दिल्ली से, पूजा फैजाबाद, नेहा जी, उनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें संतान से आशीषित करें। चेतना जी हैं, इनके नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस नॉर्मल डिलीवरी संतान को आशीषित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Stars
सबसे पहले भेंट में जाने से पहले एक गुजारिश है आप सभी लोगों से मेरी कि आप जो पड़ोस में जो बैठे हैं उनसे उनके आप अपने हाथ पकड़िए और उनसे ये कहिए कि आज आपके जीवन से परमेश्वर बात करें। अभी अभी इसी वक्त अपने हाथ पकड़िए और कहिए कि आज परमेश्वर आपके जीवन से बात करें। मैं भी कहता हूँ अनुभव नहीं तो जो मैंने अभी आपसे बोला कि उनसे हाथ मिलाओ और ऐसा कहो, इसके बारे में बाद में बताऊंगा ये किस लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं भेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो अपनी पुस्तक जो परमेश्वर की पुस्तक है उसमें से निकालिए इब्रानियों का 11वां अध्याय वचन 4। इब्रानियों का 11वां अध्याय वचन 4, उसको बाद में पढ़िएगा, घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसके बारे में कुछ संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में बात करी जा रही है और दो व्यक्ति हैं कैन और हाबिल। शायद आपसे आप लोग जानते होंगे कैन और हाबिल कौन है। तो कैन और हाबिल वो इंसान थे जो धरती के सबसे पहले पुरुष और सबसे पहली जो स्त्री थी उनके बेटे थे जिनका नाम था कैन और हाबिल। और उस वक्त उन लोगों ने परमेश्वर के लिए दान दिया था, क्या कहते हैं, भेंट दी थी। तो वचन में जाने से पहले वहां पर अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो वहां पर यहोवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं उसके जो क्या कहते हैं हाबिल ने जो भेंट दी थी भेंट उसकी वो खुद गवाही दे रहा है। और उसी चीज ऐसा इंसान कौन है जिसकी गवाही परमेश्वर स्वयं देता है? वो बहुत ही खुशनसीब इंसान होता है जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर देता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। 3 चीज़ों के बारे में बता के खत्म करूँगा कि मनुष्य के अंदर 3 तरीके के स्वभाव होते हैं। पहला, लेने के वक्त वो इतना खुश होता है, इतना हर्षित होता है, इतना उल्लास होता है कि उसके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब देने का वक्त आता है तो उसके अंदर वही निर्भरता फिर से आ जाती है। उसका स्वभाव, उसका चंचलता, उसकी निगाहों से, उसके व्यवहार से उसकी निर्भरता पता चलती है। लेकिन जो तीसरा जो बात है, तीसरा जो तत्व है, जो इंसान मनुष्य का तत्व है, वो है कहते हैं क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन। इंसान हर जगह कॉम्पिटिशन चालू कर चुका है, तो आपको पता है। कुछ सालों के लिए, कुछ दिन के लिए मैं चर्च से बहुत दूर था, तो मैंने अविश्वासी जीवन में भी देखा कि लोग अपने भगवानों के ऊपर सोना, चांदी और चमनप्राश भी चढ़ा रहे हैं। चमनप्राश नहीं चढ़ा रहे, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आज अगर आप अविश्वासियों में जाके मंदिरों में, मस्जिदों में जाके देखिए तो लोग परमेश्वर अपने ईश्वर को इतना सोने चांदी से लाभ दे रहे हैं कि ईश्वर भी नहीं दिख रहा है कि ईश्वर बैठा है, खाली सोना, चांदी, पैसा पैसा। ठीक, तो ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। वैसे ही मसीह भाइयों के बीच में भी कॉम्पिटिशन चालू हो गया। मसीह भाइयों के बीच में कॉम्पिटिशन ये है कि लोग सोचते हैं कि कौन किस प्रकार दान दे रहा है, कौन किस प्रकार भेंट देता है, कौन किस प्रकार विश्वास रखता है। लेकिन कौन किस प्रकार से, किस विश्वास से इस परमेश्वर के भवन में आता है, ये कोई भी नहीं रखता। रही बात दशमांश की, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अपने दशमांश की गिनती के योग्य नहीं बनाए गए कि आप अपने दशमांश की गिनती को गिनती करो। आप कभी कभी सोचते हैं एक ऐसा समय आएगा कि पास्टर के सामने भी आप कह दोगे पास्टर मैं इतना दशमांश देता हूँ, हर संडे आकर दशमांश देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई आशीष ही नहीं। एक समय ऐसा है कि परमेश्वर के सामने भी बोल दोगे कि मैं हर संडे दशमांश देता था, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई आशीष ही नहीं। लेकिन इस दशमांश की गिनती करना आपका योग्य नहीं है, लेकिन आप इस योग्य हो कि आप किस प्रकार से देते हो। और आखिरी में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पहला पत्रस का 1 अध्याय और वचन 7 में कहता है कि परमेश्वर प्रतिदिन आपकी परीक्षा करेगा, प्रतिदिन आपके हृदय को जांचेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके हृदय में क्या देखना चाहता है? आग से ताया हुआ सोना से भी अधिक बहुमूल्य जो चीज है वो है आपका विश्वास, और वही परमेश्वर आपके हृदय में देख रहा है। आखिर में एक बात मैं बोल के खत्म कर दूंगा
कि प्रशंसा के द्वारा दी गई जो भेंट होती है वो मनुष्यों की नजरों में एक विश्वासी जीवन की विश्वास के द्वारा दी गई भेंट को छुपा देती है। आज अगर प्रशंसा वाली अगर भेंटों को देखेंगे तो इतनी भारी होती है कि मनुष्य उसको देखता है और एक विश्वास के द्वारा दी गई भेंट वहाँ छुप जाती है। लेकिन आत्मिकता के द्वारा अगर आप विश्वास योग्यता की भेंट को देखोगे ना तो प्रशंसा की भेंट की जड़ों को हिला देती है। यह हमेशा याद रखिए कि एक आत्मिक द्वारा दी गई भेंट ही परमेश्वर को कबूल होती है। और यहाँ पर हाबिल ने विश्वास योग्य परमेश्वर को भेंट दी, तब जाके कैन की जगह हाबिल क्या करते हैं, हाबिल की भेंट अक्सर की परमेश्वर ने। और विश्वास ही है जो आपके विश्वास के द्वारा ही आपकी भेंट तैयार होती है, आपका विश्वास तैयार होता है और परमेश्वर को समर्पित होता है और परमेश्वर को एक्सेप्ट होता है। आइए हम प्रार्थना करते भेंट के लिए। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर इस सभा के लिए, यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों के लिए परमेश्वर मसीह। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जानते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन अपने घर में बिताते हैं और इस शख्स के बाद बिताते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस दशमांश में परमेश्वर हमारा हृदय देना, हमारी आत्मा देना, हमारी विश्वास योग्यता देना परमेश्वर, और हम जो भी करें विश्वास योग्यता के द्वारा कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आए का समय आपको शुरू में रखते हैं, जिनकी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
यशायाह अध्याय 32 यशायाह अध्याय 32 धर्मी राजा। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा। यह निर्जन देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ टूटी से और साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उद्धार ना कहलाएगा और ना कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ की गढ़ता रहता है कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। छली की चालें बुरी होती हैं, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हों। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विफल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखें ना होंगी और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चित स्त्रियों, विकल हो। अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा। कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ी और उन पर के पहलुओं के घर सदा के लिए मादे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिरी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चलाते हो। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने की आशीष। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हम आपके लोग हैं, आपने हमें चुना है, आपके विचार की सलाह, आपकी चरित्र हमें दी है। हम उसमें बढ़ सके, हम उसमें फल सके, हम उसके अनुसार हमारा स्वभाव चरित्र हो सके। प्रभु, हम जानते तो पवित्र परमेश्वर, तो सिद्ध परमेश्वर है। हम कोशिश करें पवित्रता में रहने की, हम कोशिश करें सिद्धता में बढ़ने की। हम पापी, दुष्ट और ठट्टा करने वाले मंडली में खड़ा ना रहेंगे, चलेंगे नहीं और ना ही उस मार्ग के अनुसार बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी मदद कीजिए। मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, समझने की शक्ति दो, प्रत्येक भाई बहनों की समझ को खोल दो। प्रभु, मेरी आत्मा में आत्मिक चीज़ों को समझने में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप उनको समझने की शक्ति हो। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा कर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। और संदेश जाने से पहले आप जो शीर्षक है, और ये शीर्षक ये है कि धार्मिकता का उपहार कार्ड
धार्मिकता का उपहार और कार्य, धार्मिकता का उपहार और कार्य, ठीक है। तो इसके मतलब धार्मिकता के कार्य समझ या धार्मिकता के उपहार और कार्य, ठीक है, ये विषय है। और ऐसा का कितना अध्याय पढ़ा हम लोगों ने? 32 ओके। तो उससे पहले संदेश में जाने से पहले आप 1 मिनट के लिए या थोड़ी समय के लिए आपस में प्रार्थना करें। जैसे जैसे बेंच में बैठे हैं आप आपस में सब लोग प्रार्थना करें थोड़ी समय के लिए, ओके। चलेंगे संदेश में। और कुछ लोगों को देखता है, प्रार्थना करने वाले को देख रहता है। कुछ लोग ऐसा कुछ समझते हैं फिर भी वही करते हैं जो अपना मन करता है। मैंने बोला प्रार्थना करो थोड़ी समय, चारों तरफ देखो, देखिए क्या देखो, इसलिए आए हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता, परमेश्वर कुछ आपको देना चाहता। जब मैं ही खुद लेना नहीं चाहता परमेश्वर क्या करे? कई बार हम लोग खुद बोलते नहीं हो अपने ही पैर पे क्या मारा, ऐसे भी लोग हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और कई बार होता है जिस डाली पर बैठते हैं उसी को ही काटते। क्या होने वाला, क्या होएगा? धड़ाम करके गिरेंगे। बोलेंगे ये पास्टर जी प्रार्थना करो मैं गिर गया। Anyway, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है धार्मिकता का उपहार कार्य। ऐसा यह 32 अध्याय आपने देखा। इस 32 अध्याय में अद्भुत बात कहता है और ये है एक आदर्श राजा और उसका प्रशासन का चित्रण है। इज़राइल को एक ऐसा राज्य देने वाला था जो धार्मिकता का होगा, जो शांति का होगा, जो धर्म से राज करने वाला होगा। और वो राजा सही न्याय से राज करने वाला। ये अध्याय यीशु मसीह के आने वाले राज्य की भी बात करता है। यीशु मसीह जब आएगा वो धार्मिकता का राज्य होगा और धर्म से राज करेगा। यीशु मसीह का राज्य कैसा होगा? धार्मिकता का होगा, जो केवल मसीह में पूर्णता यानी कि साकार होगा। यीशु मसीह में ही साकार होगा ये राज्य। ये जो भी यहाँ पर बताया गया, वजह में ऐसा का किताब मिनी बाइबल कहते हैं। मिनी बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66। और ऐसा में कितनी अध्याय हैं? 66। इसलिए मिनी बाइबल है।
जो बाइबल में मिलता है वो यशायाह की किताब में भी मिलता है, समझ रहे? तो इसीलिए यशायाह की किताब पढ़ी है, अभी नहीं, मतलब चालू हो गया अभी, एनीवे अभी नहीं, बाद में आप पढ़ सकते हैं उस किताब, ओके। और साकार होगा यीशु मसीह में पूर्णता या साकार होगा जब वह पृथ्वी पर धार्मिकता का अपना शासन स्थापित करेगा या पुनः आएगा, दोबारा आएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में इसीलिए कहता प्रभु का दिन आएगा, तो आपको क्या करना है? जागते रहना और तैयार रहना, जागते रहना और तैयार रहना। आज मौका है हमारे पास जागने का, आज मौका है हमारे पास तैयारी करने का। मौका एक बार चला जाएगा, दोबारा नहीं आता, समझ रहे हैं? जवानी की होश में मैं बहुत सारे चीज खो देता, जब मैं समझ आता तब मेरा उम्र निकल जाता, जब 50 साल में हो जाता हूं तब मेरी जवानी के बारे में याद आता, तो मैं फुट फुट के रोने लगता। सोचिए, कई बार आप और मैं भी विश्वासी परमेश्वर की गुड़ बातों को ध्यान नहीं देते, समझते नहीं, और उसके कारण हमारा आयु निकल जाता, समय निकल जाता, प्रभु का आने का दिन नजदीक हो जाता। तब हम तैयारी करते, तब आप कुछ नहीं हो सकते। आप देखेंगे खरा प्रभु के पास कुछ नहीं आपके हाथ। मौका दिया बहुत परमेश्वर ने, उन मौकाओं को गवा दिया, इसलिए कि मैं सांसारिक विचार में रहा, विश्वासी जीवन नहीं जिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर बहुत कुछ किया, समझ रहे हैं? बहुत कुछ किया। जो उसने किया है वो आज भी स्थिर है, जो कर रहा है वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। मसीह के धर्म के राज्य के विषय में 11 अध्याय भी बताता है, कैसे राज्य होगा, कैसे लोग बनेंगे। 11 अध्याय 1 से 5 वचन, समझ रहे हैं? एक महान युग आएगा, शांति और धार्मिकता का युग, लेकिन यह शांति और धार्मिकता अब उसके पूर्ण किए गए कार्यों पर आधारित है। उसके पूर्ण किए गए कार्यों पर, कहां पर? क्रूस पर, उस पर आधारित है ये धार्मिकता और शांति। समझ रहे हैं क्या कह रहा? एक महान युग आएगा, शांति और धार्मिकता का युग होगा, लेकिन यह शांति और धार्मिकता अब उसके पूर्ण किए गए कार्यों पर आधारित है। अगर मैं क्रूस को नहीं समझता तो मैं धार्मिकता और शांति को नहीं समझ पाऊंगा। अगर मैं क्रूस पर नहीं हूं, क्रूस के तले नहीं हूं, क्रूस के पास नहीं हूं, क्रूस को नहीं उठा रहा हूं, क्रूस को नहीं समझ रहा हूं, तो मैं उसकी धार्मिकता और शांति को नहीं समझ पाऊंगा। इसीलिए बहुत सारे मसीह लोग आज लड़ते झगड़ते, 2 कुरिन्थियों के 6वां अध्याय में एक दूसरे पर केस कर देते हैं। एक मसीह एक दूसरे मसीह को माफ नहीं कर पाता, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं आपस में। अरे संसार के लोग भी ऐसा करते हैं। आप एक मसीह हो, आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के पवित्र जन हो, आप धार्मिकता की खोज में, आप ऐसे दिल लोग माफ कर दें, ऐसे दिल लोग धार्मिकता, ऐसे दिल लोग दूसरों को क्षमा कर सकते, दूसरों के हित के लिए। थोड़ी समय फिर परमेश्वर की धार्मिकता के राज्य आएगा। उस धार्मिकता के राज्य में आपको आगे बुलाया जाएगा, हे कम ऑन, आओ यहाँ पर। तुमने दुख उठाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार किया, दुख उठाकर मेरे बातों को माना, तो दुख उठाकर तकलीफ में रहकर, भूखा रहकर मेरे बातों को लोगों तक पहुंचाया, मेरे राज्य में लोगों को लेकर आया, मेरे बारे में सोचा। आज ये है तुम्हारे लिए जगह, ये है तुम्हारा स्थान। सोचिए थोड़ी समय के लिए। एक महान युग आएगा, शांति और धार्मिकता का युग, लेकिन यह शांति और धार्मिकता का अब उसके पूर्ण किए गए कार्य पर आधारित है। उसका जीवित अनुग्रह हमारा आश्वासन है। जीवित अनुग्रह, मरा हुआ अनुग्रह नहीं। अनुग्रह के वजह से आपका उद्धार हुआ, अनुग्रह की वजह से आप धर्मी बने, अनुग्रह की वजह से आज आप यहाँ आओ। और वो अनुग्रह परमेश्वर के पास,
उसी अनुग्रह, जीवित अनुग्रह के वजह से आपको एक आश्वासन मिला कि एक धार्मिकता और शांति के राज्य में एक राज करोगे और वो परमेश्वर का राज्य होगा। उसकी दया के आधार पर हमारा एक पूर्ण उद्धार है। उसकी दया के आधार पर आप और मेरा पूर्ण उद्धार होता है। पूर्ण, थोड़ा नहीं, थोड़ा उद्धार हो गया, बाकी थोड़ा बाकी है। इस जीवन का, इस दिन का तो हो गया, आगे वाले दिन का कैसे होगा? इस युग का तो हो गया, आगे वाले युग का कैसे होगा? इस युग का नहीं, भूत वर्तमान भविष्य का उद्धार, पूर्ण उद्धार, पूर्ण कार्य पर आप बिलीव किया, पूर्ण उद्धार आपका हो गया। समझ रहे? समझ रहे क्या नहीं? आप मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? फिर जोर से बोले हालेलुया। नीचे आ जाए, नीचे नहीं आएगा, मैं समझ रहे। कोई आज यहाँ पर पहली बार आए? कोई पहली बार आए? कोई नहीं? कोई नहीं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए, 9 साल 10 साल व्हील चेयर पे, आप व्हील चेयर कैसे लगेगा? 40 साल तक तंबुओं में रहा इजराइल लोग, 40 साल तक तंबुओं में रहा। जैसा परमेश्वर कहता, तंबू लपेटो फिर उठो, तंबू गाड़ो, वही रहो। 40 साल तक क्या आप ऐसे जीवन जी पाओगे? क्या ऐसा जीवन का कभी आप कल्पना की है? सोचेगा। 40 साल तक मैं तंबुओं में बिताया, 9 साल तक व्हील चेयर में बिताया। पाशकाल के जीवन के बारे में सोचिए। परमेश्वर के लिए 8 साल 9 साल तक व्हील चेयर पे बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए, ना हाथ हिला पाए, ना कुछ कह पाए, ना कुछ कर पाए, व्हील चेयर पे बैठे हुए, पर फिर भी परमेश्वर पे बिलीव। सब कुछ खत्म हो गया आयुब का, फिर भी परमेश्वर पे बिलीव किया, परमेश्वर पे भरोसा रखा। आज हमें अगर कोई कुछ बोल देता, कलीसिया छोड़ देते, नाराज हो जाते, हम दुखी हो जाते। क्यों? किसके लिए? आप इंसान के लिए आते हो या परमेश्वर के लिए? किस पर विश्वास करते? इंसान पर, परमेश्वर पर? तो किसी इंसान की बातों पर क्यों दुखी हो? हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे तैयारी करना, मुझे समझना परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। उसने मुझे बनाया, उसने मुझे चुना, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं उसी का हूँ और किसी का नहीं। जितना करीब आप यीशु के रहो, उतना करीब यीशु आपके साथ। समझ रहे? धार्मिकता के कार्य के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। यशायाह 32 अध्याय 1 से 2 वचन देखो। एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा तथा उस शासक न्यायपूर्वक राज्य करेगा। उनमें से प्रत्येक मानव आंधी से छिपने तथा तूफान से बचने का स्थान होगा। तूफान और आंधी से छुपने का स्थान और तूफान से बचने का स्थान कैसा होगा? कैसा होगा? कैसे? तूफान आता तो कहाँ छुपते हैं? घर में। आप ऐसे तूफान का सामना किया नहीं, जब आप घर पे रहते तभी तूफान आता है। कभी पहाड़ों में गए या चट्टान, तूफान, आंधी तूफान आया तो वो मकान बह गया जो बालू पे था, जो चट्टान पर था, जिसका घर क्या हुआ? वो बच गया नहीं। हमारा प्रभु चट्टान है। निर्जल प्रदेश में जल धाराएं या तप भूमि में एक विशाल चट्टान की आड़ होगा। परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य, धार्मिकता का राज्य। इसीलिए वो धार्मिकता का राज्य देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इजराइल के पास आया, परंतु इजराइल ने उसे ठुकरा दिया, और जब ठुकरा दिया तो यीशु मसीह आप और मेरे जैसे इंसान को सुसमाचार के द्वारा अपने राज्य में बुलाया। समझ रहे? उस राज्य को ठुकरा दिया जो धार्मिकता का राज्य है, जो शांति का राज्य है। समझ रहे? और वचन 16 पढ़ेंगे ना, तब कहता, तब वह जंगल न्याय का वास होगा। जंगल था चारों तरफ से, बेकार लोग थी, बुरे लोग थे, किसी का कोई समझ नहीं रखता था, हर दूसरे के पीछे पड़े हुए थे। जलन, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार,
पाप भरा हुआ था, जंगल की तरह था पूरी तरह से। जंगल में कैसा होता, कब कहाँ क्या है पता नहीं। जंगल ऐसा है, इधर से कोई टहनी गुजर गया, उधर से कोई डाली गिर गया, उधर से पत्ते जमे हुए, ऐसा था, समझ नहीं। और कहता क्या, वो न्याय का वास होगा तथा उपजाऊ भूमि में धार्मिकता बसेगी। उपजाऊ भूमि बन जाएगा, न्याय वहां पर रहेगा, और वो भूमि, वो जगह कैसे हो जाएगा, धार्मिकता बसेगी वहां पर। धार्मिकता का फल शांति होगी तथा धार्मिकता का परिणाम सदा का चैन और सुरक्षा होगा। सदा का, थोड़ी दिन का नहीं, थोड़ी समय का नहीं। आपने विश्वास किया, कल ठीक हो गया, दूसरे दिन नहीं आया, हो गया सब कल्याण। ये क्या कह रहा, सदा का, हमेशा का, चैन और सुरक्षा। चैन और सुरक्षा। वचन 18 में कहता, तब मेरे लोग शांति सदनों में वरन सुरक्षित निवासों तथा शांति पूर्ण विश्राम स्थलों में वास करेंगे। अद्भुत। यहाँ पर जो वचन 18 वचन समझ रहे हैं, अद्भुत है। और यहाँ पर कह रहा किस प्रकार से, आप शुरू में, मैं तो ये लास्ट का और फर्स्ट का वचन पढ़ रहा हूँ, अगर बीच में वचन पढ़ते हो तो लोग, संसार कैसा है आप समझ जाओ। जो चोरी कर रहा चोरी करना छोड़ता नहीं, जो झूठ बोल रहा झूठ बोलना छोड़ता नहीं, जो ईर्षा कर रहा ईर्षा करना छोड़ता नहीं। 4 शादियां, झूठ बोलकर शादियां, यहाँ पर एक वहां पर एक। सोचिए, सुबह सुबह उठकर पति पड़ोसी को देख रहा, मोबाइल में जूम कर फोटो में देख रहा, तो पत्नी पीछे से आकर कर, कितना भी जूम कर लो अब करीब पास नहीं आने वाला। इंसान है, ये संसार है, हमारा मन हमेशा संसार की तरफ बढ़ता, और संसार में हमेशा बुराई है, हमेशा विनाश। ये संसार बिना यीशु के, बिना परमेश्वर के। इसीलिए आपको मुझे किस तरह व्यवहार करना, यीशु मसीह इस धरती पर रहकर हर प्रकार की लोगों से सामना किया। बीमारी व्यक्ति, अंधे व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति ना, बेविचारणी लोगों, संसार जब तुच्छ समझ रहा लोगों, रंगे हाथ पकड़े हुए लोगों को माफ कर रहा, हर प्रकार के लोगों की शांति आश्वासन दे रहा। सोचिए, बीमारियां, कितनी प्रकार की बीमारियां, लोग सूखे हाथ, बहरे, गूंगे, बोल नहीं सकते, भूत प्रेत ग्रस्त लोग, ऐसे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और चंगाई मिल रहा, और उन्हें शांति दे रहा, और उन्हें ठीक कर रहा। वही यीशु आप और मुझे बुलाया, आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। वही यीशु आप और मेरे लिए एक राज्य स्थापित कर रहा, जिसका नाम है धार्मिकता, धार्मिकता का राज्य, और वहां का फल शांति है, और अमन और चैन है, और विश्राम। आज वही यीशु आपसे बातें करना चाहता, वही यीशु आपको तैयार कर रहा, वही यीशु आज आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अगुवाई कर रहा, सिखा रहा, समझा रहा। आज हमारे पास टाइम नहीं होता परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, आज हमारे पास मौका नहीं होता परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। आज हमारे पास क्या बोलते कि प्रार्थना करना हम सीख नहीं पाते हैं, वचन को प्रचार करना सीख नहीं पाते, सुसमाचार को प्रचार करना सीख नहीं पाते, परंतु सांसारिक चीजों में हम इतने खो जाते हैं कि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। थोड़ी समय के, इसीलिए अपने आप को तैयार करो, प्रभु का आगमन का दिन नजदीक है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, पहले वचन से लेकर आई थिंक 14 वचन 13 वचन तक प्रभु का दिन का आगमन के बारे में, फिर आप अपने व्यवहार, एक विश्वासी का व्यवहार के बारे में, कैसे जाते रहेगा, कैसे तैयार करना, उसके बारे में बात करता है। दूसरा कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, पौलुस क्लियर बता रहा कि विश्वासी लोगों में लड़ाई हो रहा, विश्वासी लोगों में झगड़ा हो रहा, विश्वासी लोग एक दूसरे पर केस ठोक रहे, विश्वासी लोग परमेश्वर की ध्यान नहीं दे रहे, आपस में लड़ रहे, आपस में लड़ रहे। ये नहीं होना चाहिए, विश्वासी के बीच नहीं होना चाहिए, समझ रहे? रोमियो का 3:26 कहता है, यह उसने इसलिए किया
कि वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता प्रदर्शित हो। सुसमाचार को देखो जरा, यीशु मसीह को लोग बुरा कहा फिर भी वो चुप रहा। यीशु मसीह का लोग नहीं सुना फिर भी वो कभी निराश नहीं हुआ। लोग उसको आरोप लगाए फिर भी वो काम करता गया। समझ रहे हैं? फिर भी वो काम करता गया। वो कह रहा जिसने मुझे भेजा और जिसने मुझे भेजा, आई थिंक वचन एक पढ़ेगी क्या? यूहन्ना 6:39 जिसने मुझे भेजा, नहीं जो मुझे दिया गया है, क्या बोल रहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और बट मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें मैं कुछ ना कहूँ, परंतु उसे अंतिम दिन फिर खिलाऊं। ओके, क्या कह रहा? जिसने मुझे भेजा और जिसने मुझे सब कुछ दिया उसमें से एक भी मैं खोऊं नहीं, एक भी मैं नहीं खोऊं, बल्कि हर किसी को उस धार्मिकता के राज्य में मैं दिलाऊंगा और शांति और चैन और विश्राम पाए। यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह चाहता कि वो कुबड़ी औरत परमेश्वर की धार्मिकता के राज्य में प्रवेश करे, वो बहरा परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता में प्रवेश करे। वो चाहता आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता के राज्य में प्रवेश करें। वो चाहता है परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के जीवन बदल देता है। परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता के राज्य में प्रवेश कराता है, अनंत जीवन देता है और उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर की राज्य धार्मिकता का राज्य है और उसका फल घर, शांति और चैन और विश्राम है। समझ रहे हैं? आज वर्तमान में क्या है हमारे पास? यह उसने इसलिए किया कि वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता प्रदर्शित हो। इसीलिए आज सुसमाचार प्रचार करना, उसकी धार्मिकता का प्रदर्शन करना। वो राज्य आने से पहले मैं उसकी धार्मिकता का प्रदर्शन करूं। समझ रहे हैं? मैं उसकी धार्मिकता का प्रदर्शन करूं। अद्भुत है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी आपको मुझे जानना ये छोटी छोटी चीजें। आज धार्मिकता का प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? वर्तमान सुसमाचार को मैं लोगों तक पहुंचा। सुसमाचार में कहा गया जगत के हर जगत क्या बोलते, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जाओ पूरे पृथ्वी के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। जैसे तुम मुझसे सीखे हो वैसे तुम उन्हें सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। जाओ डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे लोग सांपों को उठा लेंगे, ऐसे लोग जहर भी पी लेंगे तब भी उन्हें हानि नहीं होगा। सचमुच जहर मत पीना, सचमुच सांप को उठाना मत। उसका एक प्रतीक है, उसका एक चित्र है। शैतान सांप की तरह है, डसता लोगों को, डस के रखता और शैतान हमेशा जहर पिलाते रहता लोगों को ताकि वो मार डाले, परमेश्वर की प्रकाशन उस पर ना चमके। तो इसीलिए केयरफुल रहो। कई सारे लोग चैलेंज करेंगे आपके पास, अच्छा तुम्हारी बाइबल में लिखा है सांप को उठा लेगा जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जहरीले सांप को उठा लेगा। तो आप चैलेंज स्वीकार कर लेना और सांप को उठा लेना। सांप आपको डस देगा और आप गिर जाओगे। ऐसा मत कर। यीशु मसीह को भी चैलेंज किया था शैतान, जानते हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को चैलेंज किया था, पर वैसे मत करना। सांप का प्रतीक है शैतान, जानते हैं? शैतान के बस में जो लोग हैं उनको आप उठा लोगे। शैतान की बंधन से, जेल खाना से, शैतान के अंधकार के साम्राज्य से उनको आप उठा लोगे सुसमाचार प्रचार करके। इसका कहने का ये मतलब आत्माओं को जीतोगे, समझ रहे हैं? और धार्मिकता में प्रवेश करोगे। सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। सुसमाचार आप और मुझे सौंपा गया ताकि हम जगत के लोगों को जाकर प्रचार करें, उनको बताएं कि यीशु मसीह आपके अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र पर गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। वो हमेशा जिंदा है और जीवित रहेगा हमेशा के लिए। और जो इंसान आज विश्वास करता है उसके पापों को आज माफ करता है, उसे नया जीवन देता है, अनंत जीवन का भागीदार होता है। वो परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की धार्मिकता के राज्य की एक नागरिक हो जाता है। समझ रहे? एक नागरिक हो जाता है।
दाऊद बहुत खूबसूरत बात कहता है, मुझे दाऊद का बहुत पसंद है। 31 अध्याय और 71 अध्याय भजन संहिता, 31 और 71, ये दोनों अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो एक ही शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो शब्द यहोवा, हे यहोवा तेरी धार्मिकता से मुझे बचा। परमेश्वर की धार्मिकता ही हमें बचाता है। समझ रहे? ये धार्मिकता कैसे प्राप्त करते हैं? उसकी अनुग्रह के कारण। जीवित अनुग्रह परमेश्वर के आश्वासन को आप पर प्रकट करता है और आपको आश्वासन दिलाता है, और धार्मिकता आपको बचाता है। समझ रहे हैं? याकूब का 2 अध्याय वचन 13 में कहता, दया या अनुग्रह का काम क्या है? क्या काम है? समझ रहे? दया क्या करता है? दया न्याय पर विजयी होता है। जो आप पर न्याय आने वाला था, उस न्याय से वो जयवंत करता, विजय करता, वो दंड आप पर नहीं आने देता। पता है, आप और मैं दंडित थे, क्रूस पर दंडित, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर दंडित हुआ वैसे हमारा दंड था। हम एक दिन नरक जाने वाले थे, परंतु दया हम पर हुआ और हमारा दंड स्वयं यीशु मसीह ले लिया, और आज हम विजय हो, जीत गए, पाप से जीत गए, अधर्म से जीत गए, बुराई से जीत गए, संसार से जीत गए, हमारी पापी स्वभाव से जीत गए, हम हर एक चीज से जीत गए दया की वजह से। समझ रहे? इसीलिए दयावंत बनो, क्योंकि जिसने कोई दया नहीं दिखाई उसका न्याय भी बिना दया के किया जाएगा। जिसने कभी दया नहीं दिखाया, आज बहुत सारे लोग जानबूझकर वो करते हैं, जानबूझकर। परमेश्वर प्यार कर रहा है, परमेश्वर माफ कर रहा है, परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है, परमेश्वर छुड़ाया, परमेश्वर सब कुछ किया, पर एक इंसान के वजह से मैं परमेश्वर इतना सारे कुछ, वो इंसान कुछ मेरे लिए नहीं किया। एक इंसान के लिए मैं परमेश्वर की महिमा को त्याग किया। कमाल है। छोटी सी लालच ना, सिर्फ चंद सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बरवाड़ा, चंद सिक्कों के कारण। ये इंसानी हृदय, ये इंसानी सोच। एक भजन संहिता 136, हर एक वचन में परमेश्वर की दया और करुणा के बारे में बात है, और वो कहता है कि फॉरएवर, हमेशा के लिए, सदा का है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी दया सदा की है, सदा की है, उसका राज्य भी सदा की है, और वो शांति और चैन और विश्राम का राज्य है, सदा की। हर एक वचन में लिखा हो तेरी करुणा सदा की। ऐसा यह पहला है संसार के बारे में। यीशु बिना ये दुनिया कैसा है, ऐसा यह भविष्य, ऐसा यह परिभाषित करता है। पहला अध्याय 4 से लेकर 6 वचन तक कोई पढ़ेगा, 4 से 6 वचन इस दुनिया के बारे में परिभाषित करता है। ये दुनिया कैसा है, और दुनिया के लोग रहने वाले कैसे हैं, और परमेश्वर के लोगों में कितना अंतर है। समझ रहे? पढ़िए, कोई जोर से पढ़िए। आज यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, ये पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ अरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर शरमाए गए हैं। समझ रहे? ये दुनिया है, इस दुनिया में है हाय पापी जाति, अधर्म से लदे हुए लोग, कुकर्मियों का वंश, व्यभिचारी के संतान, जिन्होंने यहोवा को त्याग दिया हमेशा के लिए। ये संसार है। क्या इस संसार से अब प्यार है? मुझे तो शर्म आता कभी, मुझे शर्म आता इस संसार के बारे में जब सोचता हूँ।
कभी कभी इस प्रकार की इंसान, एक इंसान अगर आपके सामने आ जाता तो आप उसके बारे में क्या कहते? तरह तरह की बातें निकालने लगते हैं। संसार ऐसा ही है। क्या आप संसार के बारे में कोई बातें निकालते? नहीं। उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे उससे विमुख हो गए। विमुख का मतलब पलट कर पीछे हट गए। तुम निरंतर बलवा करके अब तक और अधिक मार क्यों खाना चाहते हो? सारा सिर तो घायल है, सारा सिर तो घायल है, दिमाग नहीं काम करता, सिर पूरा घायल है, संपूर्ण हृदय टूटा हुआ है, टूट गया है, नख से शिखर तक कुछ भी आरोग्यता नहीं, केवल चोट कोड़ों की मार के चिन्ह और खुले घाव है, जो ना तो दबाए गए, ना बांधे गए, ना ही तेल लगाकर नरमाए। ये संसार है, कोई मदद नहीं करेगा। लूटपाट, व्यभिचार, हर कोई फायदा के लिए सोचता है इस दुनिया में, समझ रहे? हर कोई अपना फायदा के लिए सोचता है। इसीलिए केयरफुल लो, संसार की जैसा अपने दिमाग को मत रखो। संसार की जैसा अपनी सोच विचार को बदलो, परमेश्वर की अनुग्रह दया में भर दो, क्षमाशील बनो, सुसमाचार का प्रचारक बनो, एक आत्मा को जीतने वाला बनो, आत्माओं के रोने वाला बनो। तैयारी करो अपने आप को कि आप धार्मिकता के राज्य के इंसान कैसे हो। यीशु मसीह जब इस धरती पर था, दुश्मनों से प्रेम करने के लिए कहा, जो तुम्हें साथ थे उनको प्रार्थना करने के लिए कहा, हर प्रकार के लोगों के पास गया, जाति हो या अन्य जाति, अमीर हो या गरीब, कभी किसी पर पक्षपात नहीं किया। करेक्ट, थैंक यू, समझ रहे? पक्षपात नहीं की। शांता और उसकी बीवी ट्रेन स्टेशन में इंतजार कर ट्रेन का, और कुछ समय बाद मुंबई मेल आ गया तो शांता ने कूद के बैठ गया और बोलता, देखना थोड़ी समय में लेडीज ट्रेन भी आएगी। समझ में आया? उसने, शांता बोल रहा अपनी बीवी को, वेट करना, बॉम्बे वुमेन भी आएगा। वो बॉम्बे मेल में बैठ गया। आप पत्नी को बोल रहा, वेट करना, मुंबई वुमेन भी आएगा, फीमेल। समझ रहे? मेल में बैठ गया, वो फीमेल आएगा, इंतजार करना। ऐसा था। हाँ, मेरे को फीमेल बोलते हैं, मैं वुमेन बोल रहा हूँ। ओके, अच्छा ऐसा ही है। anyway, ओके, तो ये संसार, अगर परमेश्वर फिर भी जगत से प्रेम कर, लोगों को बचाना चाहते, पापी, चोट ना, बेविचारणी संतान, अधर्म से लदे हुए हर प्रकार के लोगों को बचाना चाहता, छुड़ाना चाहता, इसीलिए सर छोड़कर इस धरती पर आए। वो कहा, वचन 18 पढ़िए, पहला अध्याय, ऐसा या पहला अध्याय वचन 18। तो परमेश्वर कहते, आपस में कहते हैं, क्या कहते देखिए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो भी वे नीम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे वे किरमिजी लाल क्यों ना हो, वे उसके समान उजले हो जाएंगे। ओके, परमेश्वर कह रहा, कैसे भी हो, कौन सा भी पाप हो, कौन सा भी कलर का हो, कितने भी भयानक हो, फिर भी मैं श्वेत कर दूं, नीम के समान कर दूं, माफ कर दूं। इसीलिए हम देखते हैं यशायाह 53 6 और 7 वचन में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर लादा? अधर्म का बोझ। देखिए आगे, उसी पर लाद दिया। वह सताया गया और उसे दुख दिया गया,
फिर भी उसने अपना मुंह ना खोला। और जैसे मेमना वध होने के समय तथा भेड़ अपने उन कतारने वाले के सामने शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये परमेश्वर है जो पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए, भूत, वर्तमान और भविष्य काल के हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान का पापों का बोझ, अधर्म का बोझ किस पर लाद दिया? यीशु पर लाद दिया। और इसीलिए आज हम देखते हैं यीशु मसीह कहता, हे थके बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा विश्राम? कौन सा बोझ? कौन सा थके हुए? हम पाप के कारण, अधर्म के कारण थके हुए, निराश, घाव है, परेशान है। और परमेश्वर कहता है कि वही बोझ, पाप का बोझ, अधर्म का बोझ यीशु पर ला दिया। और यीशु को बोझ लेकर आप और मेरा क्रूस पर मर गया, वही बोझ लेकर, समझ रहे? क्रूस पर मर गया। और तब कहता, हे सब थके बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। परमेश्वर का काम हल्का है, संसार का नियम बहुत भारी है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से काम किया। सोचिए, यूहन्ना का 8वां अध्याय में वो एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ते हैं और उसे लेकर आते हैं यीशु के पास। सोचिए, आप और मैं होते वहां पर तो क्या करते? लोगों के साथ देते या आप उसका साथ देते? किसका साथ है? यीशु ने किसी का साथ नहीं दिया। यीशु ने जस्ट प्रचार किया, परमेश्वर के प्रेम को माना। यीशु ने किसी का साथ नहीं दिया, ना भीड़ का और ना वो औरत का, किसी का भी साथ नहीं दिया। यीशु किसी का साथ नहीं देता, यीशु सिर्फ प्रचार कर रहा है। आज भी आप और मैं किसी का साथ नहीं देना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। कई बार आप और मैं साथ देते हैं, जानते हैं, जो मेरे साथ जमता है मैं उसके साथ जमा देता हूँ, जो मेरे साथ नहीं जमता उसकी मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा स्वभाव, यीशु का स्वभाव है। तो लोगों ने क्या कहा? एक ही चीज कहा लोगों ने, हम रंगे हाथ पकड़े, हमारी व्यवस्था कहता है इसे मार डालें। तो क्या कहता है यीशु? यीशु ने कहा, ठीक है, जो निष्पाप को पहला पत्थर मारा। औरत को कुछ कहा नहीं, आप दुखी मत हो, आप निराश मत, हम कुछ करेंगे आपको नहीं। यीशु ने कहा भीड़ को, ठीक है, जो निष्पाप को पहला पत्थर मारा। सब चलेंगे, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अगर आप यूहन्ना 8वां अध्याय पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, मेडिटेशन करिए थोड़ा सा। फिर क्या हुआ? फिर यीशु देखा कि कोई, किसी ने नहीं मारा। जी प्रभु, किसी ने भी नहीं। जा, आज के बाद पाप मत करना। जा, आज के बाद पाप मत करना। अगर वो औरत पाप करते रहेगी तो क्या वो धार्मिकता के राज्य में उसी तरह से जिएगी? वो खो देगी, वो पुरस्कार, वो शांति, वो विश्राम खो देगी। उसी प्रकार आज बहुत सारे लोग हैं, आपस में लड़ते हैं, मसीह लोगों पे नफरत करते हैं, नीचा दिखाते हैं मसीह लोगों को। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह साहब कुछ भर दिया क्रूस पर, आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। आज आपको सुसमाचार मिला, सुसमाचार को पढ़ते रहो, आपका मन परमेश्वर में लगाओ, आपकी आंखें यीशु की तरफ देखो और सुसमाचार को बांटते रहो। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है आपके जीवन में। यीशु मसीह सब कुछ, कितना भी गलत, कितना भी बुरा, कितने भी घिनौने पाप क्यों ना हो, माफ कर। यीशु मसीह उस औरत को माफ किया, माफ कर। जा, आज के बाद पाप मत करना, तेरे विश्वास ने तुझे बचा दिया। सोचिए, 38 साल से बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति को उसको कहता उठ अपने घर जा, और वो नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। दोबारा जब मिलता, आज के बाद पाप मत करना, नहीं तो उससे भी भयानक हो सकता। सोचिए, परमेश्वर ने चाहे कौन सा भी रंग का पाप क्यों ना हो, माफ कर। बोझ, थके,
परेशानी हो, परमेश्वर के पास आओ, वो विश्राम देगा। उससे सीखो, मजबूत हो, विश्वास को बढ़ाओ, परिपक्व हो जाओ, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो, शांति विश्राम के बारे में सोचो। अनंत काल की है ये अनंत काल का है। यशायाह 42 और वचन 22 में कहता, मैंने काली घटा के समान तेरे अपराधों को और घने कोहरे के समान तेरे पापों को मिटा दिया है हमेशा के लिए। आज तेरे पास कोई पाप नहीं है। क्या कह रहा देखिए, काली घटा के समान तेरे अपराधों को और घने कोहरे के समान तेरे पापों को मिटा दिया है। मेरी और लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। मेरी और लौट आ। क्यों आप लौटने के बाद फिर बैकस्लाइड होना चाहते हैं? क्यों पीछे हटना चाहते हैं? एक इंसान की वजह से नहीं। सोचिए, मुझे बढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे बाइबल स्कूल में जाना, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना, मुझे टाइम के अनुसार काम करना। परमेश्वर करेगा, 100% करेगा। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होगा। हे कम ऑन, आधा घंटा 1 घंटा के लिए समय दो परमेश्वर को। देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। विश्वास के साथ आओ, लोगों को देखकर मत आओ, लोगों के कहने पर मत आओ। आपका विश्वास, समझ रहे हैं? आपका विश्वास। यशायाह 43:25 वचन में कहता है, मैं ही हूं जो अपने ही निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता और मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूं। वो हमेशा, वो ऐसा परमेश्वर है, वो अपने ही निमित्त वो पापों को क्षमा करने का शक्ति रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है और उसको कभी याद नहीं करता। इंसान कितने बार याद कर सकते हैं? आपको कुछ देते हैं, आपसे कुछ कहते हैं, थोड़ा सा अनबन हो जाता है, हे मेरा वो चीज ला, समझ रहे हैं? मांगते हैं। इंसान का दिल चाहे कितने भी विश्वासी हो, वो चीज लेकर आओ, वो माफ नहीं करते हैं। वो बोलेंगे नहीं कि चलो हटाओ वो चीज, कोई बात नहीं, बात नहीं कर रहा, खत्म करो, ले जाओ, ये दो, माफ करो, परमेश्वर दूसरा ले आएगा। क्यों आपने नाम खराब करते हो? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब थोड़ा सा अनबन हो जाता तो बोलते हैं, हमने वो कलीसिया में दिया था, वो चीज वापस लाओ। पास्टर, मैंने सुना लोगों से। अफसोस, वो परमेश्वर को कभी समझ ही नहीं पाए। परमेश्वर जो क्रूस पर उनके लिए पापों का, अपराध का इतना भुगतान किया, इतनी दर्द उठाया, इतनी तकलीफ उठाया, उसके एक एक लहू, कीमती लहू, पवित्र लहू टपक रहा था, बह रहा था। क्रूस की धाराएं उसके पापों को, अधर्म को साफ किया हमेशा के। इन बातों को समझ नहीं पाता। इसीलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो का 8वां वचन है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब उन पर जो मसीह यीशु में है, दंड की आज्ञा नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है 12:10 में, मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर, उद्धार, सामर्थ और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्या कह रहा? उद्धार, परमेश्वर, उद्धार, सामर्थ और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ। उस राज्य में मसीह का अधिकार होगा। यहाँ पर आया मसीह, हर प्रकार के लोगों के पास गया, पापियों की पाप क्षमा किया, दुखियों के साथ दुखी हुआ, बीमारियों को, कड़ियों को छुआ, जाके अंधों की आंखें छुआ, इस प्रकार की काम किया। भ्रमण करते हुए, भूखा रहते हुए, थके हुए, दबे हुए, लोगों का बदनाम सहा, लोगों का बुराई सुना, लोग उसके कहते रहे, परंतु वो काम करते रहा। क्या कह रहा? ऐसा 53-6-7 में हम लोग पढ़ा, वो सताया गया तो भी वो चुप रहा, वो सहता रहा। उन कतरने के समान, जैसा भेड़ चुप रहता है, मेमना जैसे बलि करने के लिए लेकर जाते हैं, चुप रहता, उसे पता नहीं होता, उसी प्रकार यीशु मसीह चुप रहा, चुपचाप जाकर क्रूस पर मृत्युदंड, अपने आप को बलिदान कर दिया, आप और मेरे लिए। समझ रहे? उसका राज्य प्रकट होने वाला, उसकी सामर्थ्य दिखेगा उसकी राज्य में, उसकी धार्मिकता रहेगी, उसकी उपस्थिति रहेगी, उसका अधिकार रहेगा। और क्या कह रहा देखिए आगे, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे परमेश्वर के समक्ष
रात दिन उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया। शैतान को हमेशा के लिए गिरा दिया, बांध दिया। समझ रहे हैं? तीतुस का 3 अध्याय वचन 1 लोगों को स्मरण दिला कि शासकों को तथा अधिकारियों के अधीन रहे, आज्ञाकारी बने, हर एक भले कामों के लिए तत्पर रहे, किसी की बदनामी ना करे, झगड़ा ना करे, नम्र बने तथा सब मनुष्य के साथ सद्व्यवहार करे। ये मसीह जीवन का उस राज्य में शांति, अमन, चैन, यहाँ पर ये व्यवहार हमारे जीवन में लाना। समझ रहे हैं? हमारे जीवन में ये व्यवहार लाना। अगर आप एक विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो यीशु आपका सच्चा चरवाहा है, यीशु आपका उद्धार करता है, यीशु के राज्य में प्रवेश करेंगे, कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उस राज्य के नागरिक होने के लिए आप आज इसी धरती पर रहते हुए मुझे ये पैटर्न को, ये सिद्धांत को मेरे जीवन में लागू करना। लोगों को स्मरण दिया। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा, लोगों को स्मरण दिला कि शासकों को जो कलीसिया के टीचर, अध्यक्ष है या अधिकारी है, उसके अधीन रहे। सबसे पहली बात, उनके अधीन रहे, उनका सम्मान करे, उनका आदर करे, आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी रहे, हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। भले काम के लिए मैंने कितने सारे लोगों को देखे, बुरे काम में बड़ा मन लगाते हैं, अच्छे काम के लिए मन नहीं लगाते, अच्छे काम के लिए देखते रहे, बुरे काम के लिए चले जाएंगे। कोई बोला है दोस्त आ जाओ आज थोड़ा पीते हैं, चले जाएंगे, पर कलीसिया के काम के लिए नहीं आएंगे। कई बार मैंने देखा लोगों के जीवन में, कर सकते वो नहीं कर, कोई अविश्वासी बुला देगा चला जाएंगे, समय बहुत दे देंगे उनके साथ, पर कलीसिया में समय नहीं देना, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं उनके पास। अफसोस ऐसे लोगों। परमेश्वर प्यार करता, इसका ये मतलब नहीं कि हम उस प्यार को कुचल दे पैर के तरफ। परमेश्वर की प्यार को समझना चाहिए, हमें उस प्यार का कदर करना चाहिए, हमें उस प्यार को समझना चाहिए। फिर कहता देखिए, किसी की बदनामी ना करे, कभी भी कहीं भी, अविश्वासी हो विश्वासी हो, कैसे भी हो, कभी किसी का बदनामी मत करो। कितने लोग देखे, आज भी एक इंसान मेरे बारे में बता रहा है, आज भी पास्टर जी मेरे से बात नहीं करते, फोन कर करके लोगों को बता रहे, कमाल है। वो मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया लोगों को, गुजरात दिल्ली तक मेरा खबर पहुंचा दिया, कमाल है। मैं ताज्जुब करता वो इंसान, आज भी कहता पास्टर जी मैं नरसिंहपुर गया, मैं ताज्जुब हो गया, वहां पर लोग बोल रहे थे कि पास्टर जी उस इंसान से आप बात नहीं करते हो। मैं बोला अच्छा थैंक यू, गॉड जानता है। सोचिए कई बार होता है। नेक्स्ट कहता देखिए, बदनामी ना करो, झगड़ा ना करो, नम्र बने तथा सब मनुष्य के साथ सद्व्यवहार करो। यही है मसीह का काम। समझ रहे? तो परमेश्वर की राज्य धार्मिकता है, धर्म का फल शांति और चैन और विश्राम। एक युग आ रहा है, यीशु मसीह जो क्रूस पर करके चला गया, और एक युग आ रहा जो शांति और धर्म का राज्य है। आमीन। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। अगर आप कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है। आप विश्वास करके आप उस राज्य में, शांति के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। यीशु आपके और मेरे अपराध के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जीवन। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं कि यीशु ही आपका उद्धारकर्ता बने या मार्गदर्शक बने या अनंत जीवन या आपको क्षमा करे, तो सच में यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपके लिए क्रूस पर बलिदान है, कब्र में गया और तीसरे दिन जी वो जीवित है। वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता, आपको नया जीवन देना चाहता। इसीलिए आज सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, अपने मन में, जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं, अपने मन में ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ
मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के खातिर क्रूस पर जीवन कब्र में गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दिया। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तो पवित्र परमेश्वर एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग कम यीशु के चरणों में हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किसका है? परमेश्वर का राज्य कैसा है? धार्मिकता का। और परमेश्वर के राज्य धार्मिकता के फल क्या है? शांति का, चैन और विश्राम। क्या परमेश्वर, आज गर्मी है, परमेश्वर के राज्य में गर्मी नहीं होगी। सच कह रहा हूं, समान हो। परमेश्वर के राज्य धार्मिकता का राज्य है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसके राज्य के बारे में समझिए और तैयारी करिए, वो आएगा जरूर। आज जीवित अनुग्रह आपका आश्वासन है। उस अनुग्रह को समझिए, वचनों को समझिए, परमेश्वर के राज्य को समझ जाए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, समझ, ज्ञान और तेरे अनुग्रह में अभिषेक। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो। आप उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें करो,
आपकी बातों को समझने की पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हो। कई सारे लोगों की पैसा फंसा हुआ है कहीं कहीं लगा हुआ। प्रभु यीशु आप उनके लिए रास्ता खोलिए। कई सारे लोगों की कोर्ट केस चल रहा है प्रभु यीशु, आप उनकी कोर्ट केस को फैसला होने में मदद करो। कई सारे लोग अपने परिवार से दुखी हैं प्रभु यीशु, अपने दिल की बातें उनकी सुनकर उनके परिवार को देखकर आप उनमें शांति और प्रेम देकर आओ। कई सारे पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है पिता, प्रभु यीशु आप उनको सहायता करो। कई सारे संतानों की जरूरत है प्रभु यीशु में, कई सारे बहनों, कई सारे कपल, प्रभु यीशु आप उन पर दया करो। कई सारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, संसारिक मन आत्मिक मन देना प्रभु यीशु, और तेरी ओर अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते। कई सारे लोग बीमार, सर में दर्द, शरीर में दर्द, घुटनों पे या गांठों में दर्द, प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, इनकी सारे दर्द को दूर करना। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। धन्यवाद इस संदेश के लिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।